सो गाइज आज था नॉमिनेशन वाला दिन और बिग बॉस ने दिखाया नॉमिनेशन कैसे कैसे चीजें हुई, कैसे लोगों ने नॉमिनेट किया। कुछ लोगों के अब डिसीजन बदले भी हैं, लेकिन नॉमिनेशन के तुरंत बाद ही कुछ लोगों को रिग्रेट होने लगा कि अरे नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें तो एक ही गैंग पे टारगेट करना है बस। और कैसे कैसे चीजें बाहर निकल कर आई हैं। वॉशरूम का मुद्दा जो कहा जाता था विवियन के लिए हमेशा बनता था कि विवियन नाम लगा रहा है, एक लड़की के पीछे पड़ गया है। अभी पूरे घर को पता चल चुका है कि कौन अनहाइजीनिक है घर में। तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं घर में, कैसे कैसे। और फिर वही रजत का अपना चालू हो गया, उसने फिर विवियन से बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, रजत का बदतमीजी विवियन और अविनाश के लिए ही क्यों निकलती है और किसी के लिए क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वहां से फुटेज मिलेगा, क्योंकि रजत दलाल उनसे चिढ़ते हैं। कशिश का और दिग्विजय का एक अलग ही चल रहा है। कशिश की ओवर एक्टिंग भी सामने आ रही है, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग उनका चल रहा है। और राशन के टास्क से चीजें चालू हुई थी। दिग्विजय का भी फुटेज चाहिए जब से वीकेंड का वार खत्म हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो सबसे पहले बिग बॉस का कल एपिसोड खत्म हो गया था कॉफी वाले टास्क पे ही, कि मतलब कॉफी वाले जो राशन वाला टास्क था, सॉरी। देखो विवियन की कॉफी इतनी फेमस है कि हम लोगों के मुंह से भी कॉफी ही निकल रही है राशन को छोड़कर। तो राशन में क्या हुआ, बिग बॉस ने बोला कि कॉफी चाहिए तो 5 आइटम हटाने पड़ेंगे। अविनाश को अपनी कॉफी चाहिए थी और विवियन को अपनी कॉफी चाहिए थी। तो ये दोनों अड़ गए कि भाई मुझे कॉफी चाहिए। बिग बॉस ने कहा 5 आइटम हटाने पड़ेंगे। विवियन ने बोला हटा दो 5 आइटम। फिर घर वालों ने बोला कि नहीं, आइटम नहीं हटेंगे, हमें खाना चाहिए। तो विवियन ने बोला मेरी 3 दिन से कॉफी नहीं आई है और मेरे लिए कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कॉफी चाहिए। वहां पे जो कशिश हैं वो फुटेज लेती हुई नजर आई कि अब मुझसे आवाज चढ़ा के बात मत करना, अपने चेले चपाटों से आवाज चढ़ा के बात करना। समझ में आया विवियन से ना। तो विवियन ने भी जब वहां पर हिट ऑफ द मोमेंट हो रहा था, आवाज कैसे जाएगी, सब कच 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 कर रहे हैं, तो आपको तेज ही बोलना पड़ेगा सामने वाले से अगर आपकी बात हो रही है। तो कशिश को लगा कि ये मुझ पर चिल्ला कर बात कर रहा है, लेकिन विवियन ने बोला कि मैं तेज ही बोलूंगा ना, जब वहां पे इतना ज्यादा नॉइस हो रहा है ऑलरेडी, तो मुझे भी तेज ही बात करनी पड़ेगी। तो कशिश बोलती है कि कॉफी वॉफी नहीं आ रही, और हाँ मेरी मर्जी से, मतलब इसकी कशिश की वजह से कॉफी चली गई है विवियन की, तो मेरी उससे गई थी, तुमको क्या परेशानी है? और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है इस चीज का, हाँ गई है तो कॉफी। ये कहती हुई नजर आई कशिश। तो विवियन ने कहा और बोली विवियन से मुझसे तमीज से बात करना। विवियन ने बोल दिया कि भाई एक और आ गई विवियन सिन्हा कहने वाली, अभी तुम और ऐड हो जाओ, क्योंकि रजत विवियन सिन्हा करके बात करता है, चाहत करती है, और श्रुतिका भी कर ही देती है कि विवियन सिन्हा। तो अभी कशिश भी आ गई विवियन सिन्हा करके बात करने वाली। तो विवियन ने बोला कि एक और ऐड हो जाओ। अभी इन दोनों का लड़ाई चालू हुई। कोई इतना लड़ाई का मुद्दा भी नहीं था। मुद्दा क्या था कि बिग बॉस को सबसे ज्यादा इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बिग बॉस हमें 50 आइटम क्यों दे रहे हैं 150 आइटम में से। इन लोगों ने आपस में ही लड़ना चालू कर दिया कि हम आपस में ही लड़ लेते हैं। बस कॉफी का मुद्दा कि चलो यहीं पे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं और विवियन से थोड़ी सी फुटेज ले लेते हैं। कशिश उस बात पे भड़कने लग गई। माना कि राशन इंपॉर्टेंट है, राशन ही जरूरी है, लेकिन विवियन ने भी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके देखी हैं, लेकिन घर वालों ने कभी भी उस चीज को सराहा नहीं। तो विवियन ने सोचा कि मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, मुझे अपनी चाय चाहिए, बेसिक राशन खाएंगे, पर मुझे मेरी कॉफी चाहिए। मुझे कॉफी की, क्योंकि क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि विवियन के लिए कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबके लिए अपना अपना एक एक चीज है, बग्गा जी चाय के बिना नहीं रह पाते हैं, उन्हें चाय चाहिए ही चाहिए। तो विवियन ने भी कहा मुझे भी कॉफी चाहिए, मैं तो जरूर मांगूंगा कॉफी। उसको पता ही है कि सेक्रीफाइस करने से कोई फायदा नहीं है इन लोगों के लिए। और विवियन को बहुत ज्यादा तलब लगती है चाय की, सॉरी कॉफी की अपनी, तो वो रुक नहीं सकता भाई। 3 दिन से कॉफी नहीं, बंदा तिलमिला रहा है कि अपनी कॉफी के लिए। होती है सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ चीजें, जैसे कि कुछ लोग होते हैं चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। जैसे आपने बग्गा जी को देखा, एकदम बग्गा जी हाथ पैर छोड़ देते हैं बिना चाय के। तो समझ में आता है उनका कॉफी का मैटर भी ठीक था। एक तरफ घर वाले भी ठीक थे कि क्योंकि राशन का मुद्दा था, राशन नहीं होगा तो खाएंगे क्या, कि कॉफी को ड्रॉप करके राशन जरूरी है। 5 आइटम, एक तो बिग बॉस दे ही 50 आइटम रहे, उनमें से आप कैसे पूर्ति करोगे? तो फिर हार लास्ट में आके विवियन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं कॉफी नहीं ले रहा हूँ और आप 50 आइटम भेज दीजिए बिग बॉस। अभी बिग बॉस तिलमिला गया। आज बिग बॉस को इतना गुस्सा है, बिग बॉस बोले कि मतलब ये नहीं सोचा कि आपस में डिस्कस कर लें कि बेसिक रूल्स हम नहीं तोड़ेंगे। मैं तो आपको 50 नहीं 150 ही आइटम देने वाला था,
लेकिन तुम लोग हो ना कि तुम्हें 50 पे ही तुम ओके होगे। तुमने एक बार भी किसी ने आकर ये नहीं बोला कि हाँ हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, हम गारंटी लेते हैं। मैं आप लोगों से चाहता ही क्या हूँ, जो बेसिक रूल्स हैं घर के वो ना टूटे। कोई सोए ना दिन में, क्योंकि बहुत कुड़कू बचता है बग्गा जी के लिए और रजत के लिए। इंग्लिश में बात ना करें, सारा को इंग्लिश के लिए बहुत टोका जाता है, बहुत ज्यादा, सारा और शिल्पा जी को। तो ये रूल्स ना टूटे। और एक माइक का जो इंसान अपना थोड़ा सा माइक वाइक चेक कर, बेसिक तो मतलब यही था कि इंग्लिश, क्योंकि हिंदी शो है, हिंदी ऑडियंस है, तो इंग्लिश में बात ना करें। और दूसरा, सोए ना। दो बेसिक रूल थे, लेकिन किसी ने इस पे बात नहीं की और 50 आइटम पे भी ओके हो गए। अब बिग बॉस इस बात पे बहुत ज्यादा भड़क गए कि अच्छा, मतलब अब एक बार को घर के रूल्स के बारे में सोचा नहीं कि हाँ हम अब बिग बॉस से माफी, मैं आपको 150 का 150 आइटम दे देता, लेकिन बिग बॉस ने फिर कि आपका जल्द से जल्द 50 आइटम का राशन पहुंच जाएगा घर में। बिग बॉस ने ये बात खत्म कर दी कहकर, और 50 आइटम का राशन आ गया घर में। भाई पूर्ति तो पड़ने वाली नहीं है उससे, कहाँ 150 आइटम, कहाँ 50 आइटम, कैसे पूर्ति पड़ेगी। विवियन और अविनाश भी रुक गए थे कि चलो छोड़ो भैया, छोड़ दी कॉफी हमने, ले लो थोड़ा सा, लेकिन उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता। अगर वो वहां पे अपना स्टैंड नहीं लेते तो फिर वीकेंड पे उनको पड़ती। बिग बॉस भी बोलते अरे अपना स्टैंड कैसे नहीं लिया विवियन, अविनाश तुम कैसे इतना सुधर गए। जरूर बिग बॉस इसमें इंटरफेयर जरूर करते अगर वो अपनी कॉफी की बात नहीं करते। उन्होंने अपना मुद्दा रखा, बाद में भले ही उन्होंने स्टेप बैक कर लिया कि ठीक है राशन मोर इंपॉर्टेंट है कॉफी से ज्यादा, लेकिन मुद्दा उन्होंने रखा, अपनी आवाज उठाई, क्योंकि उनको भी पता है कि इन घर वालों के लिए सेक्रीफाइस करके कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा ये भाई जो चीज हमें सुकून दे रही है हम वो चीज लेंगे। विवियन ने बताया कि जब वो फास्ट रखते हैं रमजान में, वहां पे बात करते हुए नजर आ रहे थे कि सबसे पहले वो कॉफी ही पीते हैं आफ्टर, मतलब जो फास्ट ओपन होता है जिससे रोजा खुलता है उसके बाद ही तुरंत वो कॉफी लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। और दिग्विजय जबरदस्ती का फुटेज लेने के लिए वहां पे आ रहा है कि चलो इनसे भिड़ने, जबकि कशिश का और विवियन का एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। दिग्विजय बोलता है कि क्या कहते हैं, तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है, क्योंकि विवियन ने वहां पे बोला दिग्विजय से कि तू कितनी कॉफी पीता है, कि एक या दो। तो विवियन बस तुझे जब भी समझ में नहीं आ रहा ना कि हमारे लिए कॉफी की क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं गाइज। तो दिग्विजय बोला तू मुझे बता, तू मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है, ये करना है वो करना है। दिग्विजय भी चालू हो गया उसमें। विवियन का एक मुद्दा था कहने का कि तू लिमिटेड पीता है, तो तुझे हमारी शायद से वो वैल्यू नहीं समझ में आ रही कि कॉफी हमारे लिए क्या है, हम अनलिमिटेड पीते हैं। वहां पर दिग्विजय चालू हो गया, भाई उसको भी फुटेज चाहिए। सबको पढ़ना तो अविनाश और विवियन के पीछे ही है लास्ट में आके, और कुछ भी नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर घर वालों को किसी को भी अकल नहीं आई, कोई एक बार नहीं बोला कि हाँ हम लोग आपस में सब डिस्कस करके बिग बॉस हमें माफ कर दीजिए, नहीं भाई साहब रूल्स के लिए। विवियन ने बोला कि चलो सुनो, सबको बिठाया एक जगह कि एक बात सुनो मेरी, हम लोग सब क्या करते हैं, क्योंकि खाना तो पूरे घर को हम लोगों के लिए ना, कोई मैं अगर राशन आएगा तो कोई मैं अकेला नहीं खाऊंगा, कोई एक भी इंसान अकेला नहीं खाएगा। अपनी जो जितनी भी पर्सनल ग्रजेस हैं उनको साइड रखो और इस टाइम पे रूल्स के अकॉर्डिंग चलो मिलकर, और एक दूसरे को संभालो कि कौन इंग्लिश की बात कर रहा है, कौन हिंदी में, मतलब इंग्लिश में बात कर रहा है, कौन सो रहा है, एक दूसरे का ध्यान रखो, जिससे कि हम लोगों को क्या होगा ना, हमारा राशन मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं बिग बॉस 1 से 1.5 दिन में पूरा राशन भेज देंगे अगर हम अच्छे से रूल्स फॉलो कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं सब लोग, हम आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी ले लेते हैं। दैट मीन्स था कि हम लोग कहीं साथ में बैठे हैं, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है उसको टोक दो, सो रहा है उसको रोक लो तुरंत से। तो ये वाली बात हुई। रजत ने वहां पे एग्री किया विवियन की बात से कि ठीक है सारा जिसकी गारंटी मैं देता हूँ, ये इंग्लिश में बात करेगी मैं इनको टोकूंगा और रोकूंगा। अभी दिग्विजय आता है कि सब अपना अपना देखो, यहाँ पे सब अपना अपना आए हैं, कोई किसी की गारंटी क्यों लेगा। क्यों भाई, तू अकेला ही खाना खाएगा या फिर विवियन अकेला खाना खाएगा कि घर में आएगा, खाने का बात है ना। उसको सबको था कि पूरा राशन आ जाए, तो आपके जब कलेक्टिवली राशन सबके लिए आ रहा है तो स्टेप तो सबको ही लेना पड़ेगा ना, मेहनत तो सबको ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है कभी कभी कोई इंसान फ्लो में बोल रहा है, उसे नहीं पता चल रहा, उसे याद नहीं आ रहा कि मुझे इंग्लिश में बात नहीं करनी है। अगर आप सामने बैठे और आप कह दोगे कि इंग्लिश में बात मत करो तो आप घिस जाओगे क्या। लेकिन दिग्विजय को वहां पे भी फुटेज लेनी थी कि नहीं बोले जा रहा है, बीच में ही बोले जा रहा है। वहां पे बात खत्म हो, विवियन का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि देखो जी विवियन मैंने पॉइंट रख दिया है, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि राशन तो सभी के लिए है, कोई स्पेशली मेरे लिए तो है नहीं। जिसको राशन चाहिएगा वो मेहनत कर सकता है अगर चाहे तो ग्रुप वाइज। तो वहां पे सबने एग्री किया। उसके थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, रजत भैया ने एग्री किया था कि हाँ ठीक है
मैं भी इस बात को एग्री कर रहा हूँ, सब मिलकर चलेंगे, सब मिलकर रूल्स का फॉलो करेंगे। कट टू 1 घंटे बाद रजत सोता हुआ मिला, कुकु बोल गया तुरंत। अभी ईशा और अविनाश देख रहे थे, बात हुई थी कि सब उठा देंगे, सब देख लेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा होगा तो मिलकर इस चीज को मतलब रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन ईशा, एलिस और जो अविनाश है वो लोग देख रहे थे, उन्होंने रजत को उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि रजत भी हामी भरा था कि हाँ ठीक है, रूल्स की गारंटी ले रहे हैं, रूल्स नहीं टूटने देंगे, और रजत खुद ही सो रहा था, तो वो लोग मतलब इंतजार करा, उन्होंने रजत को नहीं उठाया। रजत ने को बोला, रजत उठा। रजत देखने लगा पहले कि मैं तो नहीं हूँ, फिर उसने देखा सब तो बैठे, मैं ही हूँ। पूरा घर ने उसको बोला कि यार रजत हद हो गई यार, तूने तो पहले ही वो तोड़वा दिया रूल, मतलब अभी तो 1 घंटे पहले इसकी बात हुई है, लेकिन तूने अभी से ही रूल तोड़वा दिया। फिर आए, ये लोग बैठे थे, करणवीर मेहरा, शिल्पा जी और ये सब लोग बैठे थे। करण अपना आप को लेकर ही कंफ्यूज हो गए। करण को देखकर लग रहा है कि उसका गेम सच में खत्म हो चुका है। या तो भाई बिग बॉस उसके साथ में एक चीज करें, उसको बता दें कि बस जो चीज उसको बहुत घुमाया जा रहा है ना हर तरीके, करण ये मतलब कोने कोने मत करो। यस, करण तिल्ली है, माचिस की तिल्ली है, वो सबको भड़काता है, लड़ाई वो लड़वाता है, इसमें नो डाउट है। बैठ के वो देखता रहता है, मुद्दों में लड़ाई जब हो रही होती है उसमें बोलना चाहिए करण को, मैं मानती हूँ। अब करण कोशिश भी कर रहा है बोलने की, लेकिन करणवीर से सिर्फ बिग बॉस को इतना कहना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका है बहुत बुरी तरीके से, उसका बिल्कुल गेम खत्म हो रहा है करणवीर मेहरा का। तो बिग बॉस को ना ज्यादा करण को चीजें ना समझाते हुए बिग बॉस को सिर्फ इतना समझाना चाहिए कि करणवीर जो भी बस जैसे तुमने किसी के बारे में कोने में बोला, तुम्हें कुछ फील हुआ, तुम जाके उसके मुंह पे बोल दो। अब उसका जाके रिएक्शन क्या होगा जो भी है, क्योंकि बिग बॉस को रिएक्शन चाहिए होता है, बिग बॉस को कंटेंट चाहिए, वो आप लोग देख लो अपना जो भी होगा रिएक्शन, कि बस। वरना करण का गेम खत्म। करण कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे करना क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मेन सिर्फ करणवीर को इतना करना है कि वो किसी के भी मुद्दे पे जब बात करता है, बैठकर, कोने में नहीं कहेंगे, घर में बैठ के वो बात कर रहा होता है, तो उसी चीज को उस इंसान के मुंह पे जाकर कह दे। जो लोग मुंह पे बात करते हैं पीछे भी करते हैं वो लोग, करणवीर ही नहीं है जो करणवीर ही पीछे बात करता है, सब करते हैं पीछे बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब मुंह पर भी करते हैं, शायद से 50% पीछे करते हैं, 50% आगे करते हैं। करणवीर का क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 100% पीछे बात जा रही है, तो फिर वो ऐसा लग रहा है ना कि वो बैकफुट पे खेल रहा है। अभी करणवीर को फ्रंट फुट पे खेलना है तो मुंह पे भी बोलना पड़ेगा, और पीछे जो भाई सभी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो करणवीर को देख के ऐसा लगा कि बेचारा बिल्कुल वो खुद भी बोल रहा है कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि बिग बॉस ने बोल दिया था, मतलब वीकेंड के बाद पर सलमान सर ने बोला था कि करण के पास कोई नहीं है, सच में एक्चुअली में कोई भी नहीं है बात करने के लिए। एक तो आप ना देखा जाए ना, विविन के पास भी कोई नहीं है गाइस। जब तक पावर है, जब तक दोस्ती चल रही है, अभी देखते हैं। और अभी भी विवियन ने एक भी कोई अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया है उन लोगों का। अगर विवियन ने जिस दिन हल्का सा उन लोगों को कुछ करा, वो लोग भी तुरंत छुट जाएंगे। तो विवियन और करणवीर के पास देखा जाए तो दोनों के पास ही कोई भी नहीं है, दोनों ही वो अकेले अकेले हैं, और एट द एंड आपको इंडिविजुअली खेलना पड़ता है यार। तो बस ये है, करणवीर थोड़ा सा, क्योंकि उसको देख के अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, वो बंदा एकदम इतना कंफ्यूज नजर आ रहा है कि मैं करूं क्या, मुझे क्या करना है। तो बिग बॉस अब वीकेंड के बाद पर करणवीर को छोड़ें बिल्कुल, कि ठीक है भाई, गो विद द फ्लो, जैसा आप जा रहे हो जाने दो, क्योंकि जो करणवीर के फैंस होंगे वो पसंद करेंगे, जो भी करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। करण ने एक बात बोली, वो मुझे भी समझ में आए, कि रजत क्या करता है, विवियन से लड़ता है, विवियन से गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा, लड़ाई होगी, कट्टू 5 मिनट बाद जब लड़ाई खत्म हो जाएगी फिर कहेगा लो भाई मेरा प्रोटीन पी लो, मेरा प्री वर्कआउट पी लो, तुम आराम से पी लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लेना कोई। कि मैं इसमें क्या बोलूं, अभी वो लड़ रहा था, अभी वो आके मिल गया है, अभी इसमें मैं क्या बोलूं, मैं तो बीच में पागल रह जाऊंगा। देखा जाए तो ठीक भी ये वाली बात, कि वो क्या बोले इस बीच में बात। लेकिन मेकर्स क्या चाह रहे हैं ना, कि जब लड़ाई होती है उसमें करणवीर देखता रहता है तमाशा बैठ के, कि वहां पे जैसे पूरा घर आता है, हट जाओ, इधर हो जाओ, अपने अपने सब ओपिनियन रखते हैं एक एक। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। जो करणवीर को पसंद करता होगा वो करणवीर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएगा, जो नहीं करता वो नहीं समझेगा। भाई अब हम यहाँ पे दुनिया में सबको थोड़ी पसंद कराने आए अपने आप को। ऐसी सिचुएशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत जरूरी है, जिससे करणवीर वो ऐसी सिचुएशन पे नहीं देते हैं। बस इतना सा समझना है करणवीर को। लेकिन भाई पता नहीं क्या उस बंदे को यार क्या फील हो रहा है, वो तो हमें समझ में नहीं आ सकता ना। फिर आता है वॉशरूम का मुद्दा। अभी वॉशरूम के मुद्दे पे क्या है, एलिस आती है, एलिस ने वो चीज देखी, श्रुतिका ने भी देखा, चुम ने भी वो चीज देखी।
चाहत पांडे ओपनली झुठला रही थी उस बात को कि नहीं, ये लोग तो झूठ बोलते हैं, तुमने अपनी आंखों से देखा, ये तो बनाते ही रहते हैं। तो जब चाहत पांडे आप नहीं हैं उस चीज में, तो आप क्यों इतना तिलमिला रही हैं? आपको तो नहीं तिलमिलाना चाहिए। आप क्यों, क्योंकि ये तो झूठ बोलते हैं, श्रुति का तुझे नहीं पता, अरे तू छोड़, तूने देखा था क्या? भाई इतनी गंदी चीज देखने जाएंगे क्या अपनी आंखों से? लोगों का मन खराब हो जाएगा यार। फिर वो गर्ल्स का डिस्कशन भी हुआ था जिसमें सबने आपस में बोला कि प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत चीजें ओवर हो रही हैं। और जिस तरीके से रजत वहां बैठ के मजाक बना रहा था ना, इतना मतलब इस चीज का, भाई ये कोई ठीक नहीं। अब मजाक लिमिट से ज्यादा हो रहा है। करणवीर तक ने बोला कि तू क्या बोल रहा है यार रजत, जब ये वॉशरूम वाला मुद्दा चल रहा था कि विवियन के मुंह पे होली खेलो, उसी जिस चीज पे गंदगी लग रही थी उससे पानी मारो विवियन पर, क्या कोई यार इतना ऑब्सेशन क्यों है इसको विवियन से? मतलब कुछ भी गलत चीज है बस उसमें विवियन को डाल दो, विवियन को परेशान कर दो। और भी उसने कुछ चीजें बोली, मतलब क्या ही बोले यार, उसका हम बोल भी नहीं सकते। फिर क्या होता है, फिर सुबह होती है, विवियन वहां से निकल कर जा रहे थे, लोग गार्डन एरिया में थे। नॉर्मली विवियन ने बोला कि जाकर देख लो एक बार, कोई सो तो नहीं रहा, देख लो, देख ले नहीं, देख लो। तो क्या बोलता है अरिजीत, बोलता है मैं क्यों देख लूं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरी बात क्यों सुनूंगा, तू कौन है जो तू मुझे बताएगा? ये तरीका है रजत का। रजत सिर्फ विवियन से हर टाइम भिड़ने के लिए सोचता रहता है। तो विवियन ने कहा इसका मतलब तुम कोई भी, मतलब कोई भी चीज को ध्यान से तुम नहीं करोगे, तो तेरे कहने से थोड़ी करूंगा, मेरी मर्जी में मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। एक चीज समझ ले, तेरी सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। उसने ऑर्डर दिया, तेरा ऑर्डर थोड़ी सुनो, उसने ऑर्डर दिया था। ये कलेक्टिवली डिसीजन था पूरे घर का कि सब ध्यान रखेंगे। अगर तुम ठीक है, तुम ये बोल देते, तुम्हारी बात समझ में आई कि मैं अंदर नहीं जाऊँ, तो आराम से बोल देता कि विवियन मैं नहीं जा रहा देखने के लिए, तुम देख लो, तुम भी तो खड़े ही हो ना यार, तुम देख लो, मैं नहीं जा रहा, बात खत्म हो जाती। तेरा नौकर हूं, तेरा ऑर्डर क्यों सुनूंगा, तेरा ये क्यों करूंगा? अगर विवियन मुंह से भाप भी निकाल देना, ये बंदा इतना ज्यादा लेवल पे गिर जाता ना 1 मिनट से पहले कि बस समझ में ही नहीं आता ये चाहता क्या है, इसको इतना इतना क्या प्रॉब्लम है, इतनी क्या नफरत है विवियन से, इसको अंदर अंदर से इतना जलन क्यों है इसको विवियन से? कॉपी भी पूरी विवियन की करता है, लेकिन हर चीज में। केक विवियन बनाता, केक बनाना सीख गया। विवियन ने कहा कि मुझे, मतलब मेरी कुकिंग को, मैं शेफ हूँ, हल्के में मत लेना, मेरी कुकिंग को हल्के में मत लेना। कॉपी भी बहुत कर रहा है। तो कॉपी भी कर रहे हो उसी इंसान की पर्सनैलिटी से, आपको प्रॉब्लम है, आपको पसंद नहीं है ऐसे लोग, लेकिन आप ऐसा बनने का पूरा ट्राई कर रहे हो। तो पसंद नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे जेलेसी है। फिर आपको आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है वो पर्सनैलिटी की, ये शायद हमसे ज़्यादा अच्छा इंसान है, हमसे ज़्यादा मतलब इज्जत क्यों मिल रही है इसको, हमने तो कमाई नहीं है, क्या करें? तो कुछ तो करेंगे, तो अब इसकी उतार दो इज्जत, हमारी तो बन नहीं रही तो इसकी उतार दो। इज्जत जिल्लत देने वाला खैर वो है जिसे दिल चाहेगा वो देगा, जिसे नहीं चाहेगा, आप नहीं होते कोई, आप जो बार बार बोलते रहते हो चाहत, और आप नहीं बोलते तेरी इज्जत उतार के जाएंगे, तेरी इज्जत उतार के जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। सो रजत ने फिर बदतमीजी करी कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तेरा ये नहीं, मैं तेरा। विवियन ने इस उससे बोला था क्योंकि सब ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया था कि हाँ हम लोग ध्यान रखेंगे, तो वो उस बात पे हो गया। फिर बात आती है कशिश और दिग्विजय की। कशिश और दिग्विजय का भाई समझ में नहीं आ रहा। कशिश ने एक पर्सनल बात बोल दी दिग्विजय की कि हाँ मुझे पता है कि मतलब अफेयर के बारे में। तो दिग्विजय इसी चीज पे गुस्सा हो गया कि तू मेरे बारे में, तुझे कुछ पता नहीं है तो तू बोल मत जबरदस्ती का, ठीक है? मैं तुझसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगी, मैं तुझसे इसलिए ही बात नहीं करना चाह रहा था। और करणवीर मेहरा से कहा, करण भाई प्लीज मेरी बात कराने की इससे कोशिश मत करना। कशिश के वहां नकली आंसू आ गए, ठीक है मैंने सॉरी बोल दिया, तो क्या अब मुझे वो करेगा, ये अब मुझे इस चीज पे सुनाएगा क्या? गलती हो गई, मैंने इसको सॉरी बोल दिया। भाई इनका अलग ही ड्रामा चल रहा है, अलग ही पता नहीं क्या ही चल रहा है। फिर हुई नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में बिग बॉस ने विवियन को बनाया डाकिया, और जो शिल्पा जी हैं, बग्गा जी, एलिस, ईशा, श्रुतिका, अविनाश, ये लोग एक घर में जाकर बैठ गए। बिग बॉस ने बस वैसे ही कह दिया था कि कोई 2 घरों में बैठ जाओ जाके, उससे कोई लेन देन नहीं था, बस बिग बॉस देखना चाहते कौन कौन किस घर में जाकर बैठेगा। रजत, करण, कशिश, चाहत, दिग्विजय, चुम, सारा एक साथ एक घर में बैठ गए जाकर, 2 घर बने हुए थे। तो शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया बग्गा जी और श्रुतिका को। बग्गा जी सॉफ्ट टारगेट हैं सबके लिए कि कुछ नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एक श्रुतिका तो अब इनका चल ही रहा है वीकेंड के बाद से शिल्पा जी का। एलिस, रजत, दिग्विजय। रजत गालियां बहुत बकता है, तमीज नहीं है बात करने की। दिग्विजय जबरदस्ती के मुद्दों में घुसता है।
कशिश ने बग्गा जी को और श्रुतिका को नॉमिनेट किया। करणवीर मेहरा ने एलिस बग्गा जी को। फिर विवियन आते हैं कि किस किस का उन्होंने चिट्ठी एक्सेप्ट किया। विवियन ने एलिस का एक्सेप्ट किया, कशिश का एक्सेप्ट किया और शिल्पा जी का एक्सेप्ट किया, बट करण का एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दिया था वुमेन कार्ड वाला, बोला था कि वुमेन कार्ड, और बग्गा जी को भी कि वही बस। बग्गा जी तो सॉफ्ट टारगेट है। बग्गा जी इस हफ्ते अगर गलती से निकल के फिर क्या करेंगे, ये शायद से मे भी फिर असली गेम चालू होगा, क्योंकि बाकी सब तो फिर लड़ाकी है घर में। बेचारे बग्गा जी तो सीधे से। चाहत ने किया चुमको और एलिस को। ईशा ने किया सारा और रजत को। रजत ने किया, रजत की पहले बदतमीजी चालू हुई फोन करके कि विवेक ने बोला कि हाँ बोलो, तेरा क्या कहते हैं, बोलना जो बोलना है वो बोलो। तो बोलता तेरा बाप का ऑफिस नहीं है ये, सुनना है सुन। अपनी असलियत पर रजत फिर से आया, फिर विवियन से बदतमीजी करी उसने। उसको सिर्फ विवियन से बदतमीजी करनी है और कुछ भी नहीं करना उस इंसान को, ठीक है। फिर उसने बोला कि एलिस और अविनाश रजत ने नॉमिनेट किया। बग्गा जी ने करण और कशिश की। कशिश नहीं आई है, मेरा उससे इतना बॉन्ड नहीं है। रही करणवीर की कि करणवीर कोने कोने में जाकर बातें करता है, उसका इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है चीज़ों को लेकर। करण जो बग्गा जी है ना, थोड़ा सा करण का गेम समझ गए हैं कि फ्रंट फुट पे नहीं खेलता, बैक फुट पर चीज़ें करता है और टिल्ली लगाता। तो विवियन ने किसका, रजत का अनएक्सेप्ट कर दिया कि नहीं एक्सेप्ट नहीं है। ईशा सिंह का एक्सेप्ट किया, बग्गा जी का एक्सेप्ट किया और चुम का एक्सेप्ट किया लेटर। और रजत को जो अनएक्सेप्ट किया, बोला कि ये अपनी चीज़ें बोलते हैं और फिर वहीं से यू टर्न मार लेते हैं। कल इन्होंने बोला कि मैं मतलब पालन करूंगा जो नियम्स हैं, और 1 घंटे बाद खुद ही सो गया। और दूसरी बात ये कि जब इनकी मन की नहीं हो रही होती है या ये शब्दों से नहीं जीत पाते हैं तो ये गाली गलौज पर आ जाते हैं 1 सेकंड में। क्योंकि जब विव्य ने चिट्ठी पाड़ी थी तो इसने बोला तेरी ऐसी ही फाड़ेंगे। सो गाइज आपको पता ही होगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वो एकदम गंदे लेवल पे खेल रहा है रजत, शब्दों का गंदा लेवल बताते हैं ना, और मारने मूरने के लिए वो तैयार रहता है कि बस मैं, मतलब वो दिखाता, मारता तो है। किसी दिन कुछ हो गया, इसने मार दिया, भाई इसका क्या है, इन लोगों की तो लाइफ ही ये है, इधर मार दिया उधर फेमस हो गए, इनका तो है, इनका तो मतलब यही रिस्पेक्ट है डिसरिस्पेक्ट है भाई, जो भी है इनका, जो इनके फैंस हैं वो यही पसंद करते हैं शायद, मारा मोरी। लेकिन उनका एक करियर रहा है, सालों से मेहनत करिए, 10 साल 12 साल 15 साल काम किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में। फेस बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, उनको अपनी अपनी इज्जत बहुत प्यारी कमाई है इतने सालों से मेहनत कर करके। ऐसा कोई भी आएगा उठकर क्रिमिनल टाइप इंसान जो बाहर छोटे माइनर एज के बच्चों को पीट रहा है, सड़क पे गाड़ी मारकर भाग कर जा रहा है और पलट के देख भी ना, लग गई तो लगने दो, देख भी नहीं रहा किसी के टक्कर लग गई है। सो ऐसे लोगों से कोई क्या ही मुंह लगना चाहेगा। ये लोग क्या जाने इज्जत क्या होती है, कैसे मेहनत करके कमाई जाती है। उसने मेहनत करके कमाई है, वो तो क्यों गंवाना चाहेगा वो ऐसे इंसान के मुंह लग के। सो विवियन इसके मुंह लगना भी नहीं चाहता। फिर दिग्विजय गया, दिग्विजय ने अविनाश और एलिस को नॉमिनेट किया। सारा, बग्गा और अविनाश को, चुम, दिग्विजय और चाहत को, श्रुतिका और शिल्पा और कशिश को। श्रुतिका ने शिल्पा जी और कशिश को किया और अविनाश ने चुम और करण को किया। अभी क्या हुआ ना, चुम ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल बोले कि चाहत का एक अनहाइजीनिक मुद्दा है, मैं इस पे इसको नॉमिनेट कर रही हूँ। और दिग्विजय जब से रोहित सर आए हैं तब से जबरदस्ती का फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है, फुटेज मिल नहीं रही है, जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है, पूरे घर को ही है, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, विवियन ने एक्सेप्ट किया, दिग्विजय का एक्सेप्ट नहीं करा, सारा का एक्सेप्ट किया, चुम का एक्सेप्ट किया, श्रुतिका का एक्सेप्ट किया और अविनाश का भी एक्सेप्ट किया। देखो गाइस, दिग्विजय का गेम सबको एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब फैंस मानेंगे नहीं। अभी चुम ने क्या करा लास्ट में, फिर बोला कि अरे यार मुझे ना दिग्विजय और चाहत को नहीं करना था, मुझे अविनाश और एलिस को करना था। इन लोगों को लास्ट में आके फिर बस वही ग्रुप दिखता है, मतलब सच्चाई दिख रही है, बोल भी दी है अपने मुंह से और फिर रिग्रेट हो रहा, अरे मैंने इनको क्यों बोल दिया, मुझे तो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि वो टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है, उन्हीं को कर दो, कोई गेम वेम मत देखो, उन्हीं को कर दो। अविनाश को तो मुझे लगता नहीं करना चाहिए। फिर नॉमिनेशन हुआ, बिग बॉस ने बताया रजत नॉमिनेटेड है, चुम नॉमिनेटेड है, करण नॉमिनेटेड है, दिग्विजय, श्रुतिका, बग्गा जी और कशिश, ये लोग इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। गाइस आज का एपिसोड इतना ही था।